नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि होम्योपैथी के प्रभाव को प्रमाणित करने के लिए चिकित्सा अनुसंधान बढ़ाने की जरूरत है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव जमा करने की समय सीमा 27 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन को चंडीगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि निर्वाचन विभाग आम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और हरियाणा में चुनाव अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी होगी। निर्वाचन आयोग ने अभी तक अपना वोट न बनवाने वाले नागरिकों से 26 अप्रैल तक वोट बनवाने की अपील की है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि होम्योपैथी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं कार्य दक्षता महत्वपूर्ण है और होम्योपैथी के प्रभाव को प्रमाणित करने के लिए चिकित्सा अनुसंधान बढ़ाने की जरूरत है। श्रीमती मुर्मू आज नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी को उपचार के सुलभ माध्यम के रूप में वैश्विक स्वीकार्यता मिली है और आयुष मंत्रालय समेत अनेक संस्थानों ने इस उपचार पद्धति की सराहना की है। उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पेशेवर लोगों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन प्रयासों से स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि संगोष्ठी का आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने किया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव जमा करने की समय सीमा 27 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 12 अप्रैल थी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ गत वर्ष जनवरी में शुरू किया गया था। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न खाता धारकों से मिल रहे अनुरोध के मद्देनजर आवेदन की समय सीमा बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र आम चुनाव में वोट डालते हैं और अपनी उंगलियों पर स्याही लगाते हैं, उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। एजेंसी द्वारा कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस संबंध में चल रहे संदेश पूरी तरह से निराधार हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि उसने ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। एजेंसी ने छात्रों से कहा है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें और आगामी परीक्षा की तैयारी करें। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी की है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी सूची के अनुसार संजय टंडन को चंडीगढ़ से उम्मीदवार घोषित किया गया है। पार्टी ने इस बार मौजूदा सांसद किरण खेर का टिकट काट दिया है। वो इस लोकसभा सीट से 2 बार विजयी रही हैं। संजय टंडन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम जी दास टंडन के सुपुत्र हैं और भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। श्री टंडन समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है और ये सीट कांग्रेस को दी गई है। कांग्रेस ने चंडीगढ़ से अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज जिला जींद मुख्यालय पर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की बैठक ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में कई नेताओं के पार्टी छोड़ने पर श्री चौटाला ने कहा कि पतझड़ आती है तो साथ ही नए पत्ते भी आते हैं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह द्वारा कांग्रेस में वापसी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनको कांग्रेस में ही वापस आना था, यही उनका लक्ष्य था। लोकसभा चुनाव पर पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जननायक जनता पार्टी पूरी मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पंचकुला जिले की मंडियों में अब तक 596 टन सरसों की खरीद की गई और 481 टन सरसों का उठान हो गया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि 596 टन सरसों में से 384 टन सरसों की खरीद रायपुर रानी अनाज मंडी में से और 212 टन सरसों की बरवाला अनाज मंडी से की गई है। इसी प्रकार हैफेड द्वारा 481 टन सरसों का उठान किया गया, जिसमें से 283 टन सरसों रायपुर रानी अनाज मंडी से तथा 198 टन सरसों बरवाला अनाज मंडी से उठाई गई है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि निर्वाचन विभाग हरियाणा में लोकसभा आम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और 29 अप्रैल को हरियाणा में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। श्री अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा में मतदान छठे चरण में 25 मई को होगा। चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद 6 मई तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। श्री अग्रवाल ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि आगामी 25 मई को घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मतदान का दिन पर्व की तरह मनाएं। उन्होंने कहा कि मतदान करके ही हम लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी मतदाता है, इसलिए अभी भी यदि किसी नागरिक का वोटर कार्ड नहीं बना है तो वह तुरंत अपना वोटर कार्ड बनवाए ताकि चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। चंडीगढ़ में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि नागरिक 26 अप्रैल तक अपना वोट बनवा सकते हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि पात्र व्यक्ति संबंधित BLO, निर्वाचन पंजीयन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के पास फॉर्म 6 भरकर वोट बनवा सकते हैं। ये फॉर्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो बनवाने के लिए 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, निवास और आयु प्रमाण पत्र के साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वोट बनवाने से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क भी कर सकते हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि जिस मतदाता के नाम मतदाता सूची में है, केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी अपना वोट डाल सकता है। उन्होंने कहा कि यदि मतदाता के पास पुराना वोटर कार्ड है तो भी वो वोट डाल सकता है, बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो। हरियाणा के विभिन्न जिलों में आज स्वीप गतिविधियों के तहत युवाओं को मताधिकार के प्रति जागरूक किया गया। अम्बाला छावनी के आर्य कन्या महाविद्यालय के स्वीप प्रकोष्ठ द्वारा नुक्कड़ नाटक राष्ट्रहित में मताधिकार का प्रयोग का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से छात्राओं ने सभी को अपने मताधिकार के उचित प्रयोग से अवगत करवाया। मेरा वोट मेरी सरकार विषय पर आयोजित इस नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य जन जन को मतदान के प्रति जागरूक व शिक्षित करना रहा। इसी कड़ी में जींद के राजकीय महाविद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें विद्यार्थियों ने मतदान के महत्व को दर्शाते चित्र बनाए। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रांगण में एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया और विशेष तौर पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर युवाओं ने अपनी सेल्फी भी ली। पानीपत के इसराना क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों में कई रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को वोट बनवाने और मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इसराना के KNC मेडिकल कॉलेज में उपमंडल अधिकारी ज्योति मित्तल ने युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया और कॉलेज में बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी नेता मनोहर लाल ने आज हिसार लोकसभा क्षेत्र के नलवा हल्के के गांव कैमरी में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और जनता से अपील की कि वो 25 मई को हिसार लोकसभा से पार्टी उम्मीदवार रणजीत सिंह के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करके उन्हें विजयी बनाएं और श्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने लगभग 9.5 वर्ष के दौरान प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करके जनता को साफ व स्वच्छ प्रशासन दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 5800 गांव ऐसे हैं जहां पर 24 घंटे बिजली मिल रही है। ये सब उचित व्यवस्था व बिजली मंत्री के रूप में काम कर रहे रणजीत सिंह की मेहनत से ही संभव हो पाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि होम्योपैथी के प्रभाव को प्रमाणित करने के लिए चिकित्सा अनुसंधान बढ़ाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन को चंडीगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।